हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। तो InDesign का ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था क्या मैं बताने वाला हूँ। इस पार्ट में 3 चीज़ कवर करूँगा और एक तरीके से आपको इंटरफेस और जो इसका बेसिक चीज़ है इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो इसके लिए आपको देखो, जैसे आपका InDesign खुलेगा सॉफ्टवेयर तो इस तरीके से खुलता है और यहाँ पे जो पुराना आपने कोई फाइल खोला होगा ये रहेगा और ये बुक लाइब्रेरी इधर बहुत सारा चीज़ होता है। तो आपको जब आपने नए InDesign खोलोगे तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होता है या बुक पे। अगर मैंने कुछ पुरानी फाइलें खोल रखी थी तो उसको मैं दोबारा खोलना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा तो यही दोबारा मेरा खुल जाएगा। तो मैं आपको यही खोल लेता हूँ, पहले वाली जो फाइल है मेरे पास। तो आज मैं आपको 3 चीज़ें कवर करूँगा। देखो, जैसे मैंने 30 टॉपिक जो लिख रखा था इसमें इंटरफेस, इंपॉर्टेंट टूल एंड कुछ शॉर्टकट की मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे आपका ये फाइल खुल गया तो इसमें आपका इंटरफेस जो है मैं आपको समझाता हूँ बेसिक चीज़ें। अगर आपने इससे पहले कोई सॉफ्टवेयर चलाया होगा डिजाइनिंग का तो ये बेसिक चीज़ें है जो कि जैसे लेफ्ट में जो टूल होता है इसको टूल बार बोलते हैं, ऊपर मेनू होता है, ये प्रॉपर्टी बार होता है और राइट साइड में कुछ प्रॉपर्टी की डिटेलिंग खुलती है। तो सिंपल सा इंटरफेस होता है लगभग हर सॉफ्टवेयर का, वैसे ही इसका भी है। जैसे कोरल ड्रॉ में इधर सारे टूल्स हैं और कुछ मेनू बार में कुछ टूल हैं जो कि इसमें नहीं है, यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी खुलेगा। तो ज़्यादा आपको इससे इंटरफेस से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोरल की या थोड़ी बहुत वर्ड आपने चलाया है तो बेसिक नॉलेज आपको है तो कोई बड़ी चीज़ इसमें नहीं है। देखो, हो सकता है आपका आइकॉन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा। जैसे कोरल का टेक्स्ट टूल होता है उस पर केवल टी लिखा होता है, यहाँ पे देखो थोड़ा एरो दिख रहा है। अब इसमें पेन टूल है, उसका आइकॉन अलग होगा, लेकिन ये भी पेन टूल है। आपको देख के समझ में आ जाएगा कि क्या है। अगर आपको रेक्टेंगल लेना है तो ये रेक्टेंगल टूल है, ये क्रॉप काटने के लिए है, इसका ये आई ड्रॉपर है। तो कुछ इसमें थोड़ा सा फोटोशॉप जैसा आपको दिखेगा फील, कोरल से थोड़ा सा अलग से आपका आइकॉन दिखेगा, लेकिन फोटोशॉप जैसा आपको काफ़ी कुछ सिमिलर आ जाएगा इसमें। जैसे मान लो मैं टेक्स्ट टूल होता है यहाँ से, तो देखो ये सारी हमारी प्रॉपर्टी इसकी हाईलाइट हो गई। जो यहाँ पे अलाइनमेंट देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से अलाइनमेंट हम इसकी चेंज कर सकते हैं। देखो डिफ़ॉल्ट ये राइट आ रहा है तो इसको लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये इसके इंडेक्स और इसकी लेफ्ट इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स जो होता है वो इसमें दिखा रहा है, फिर राइट इंडेंट और उसके बाद पैराग्राफ और ये सारी इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लेता हूँ तो रेक्टेंगल की कितनी हमें उसकी जो आउटलाइन की मोटाई कितनी चाहिए और उसको फिल की मोटाई कितनी चाहिए और इसका देखो बहुत सारे इसमें राउंडेड कर्नर चाहिए तो राउंडेड कर्नर, इसमें सारा कुछ यहाँ प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख जाएगा। और ये राइट साइड का जो होता है इसकी और डिटेलिंग वाली प्रॉपर्टी आपको खोलनी है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल एक बना लिया, ठीक है, एक और रेक्टेंगल बना लिया। अब इसमें कलर डालनी है तो कलर के लिए आपको यहाँ से प्लेट, कलर प्लेट आपको खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आप खोलेंगे यहाँ पे एक प्लेट अलग से राइट साइड में बन के आ जाती है। तो यहाँ पे देखो इसमें कुछ अगर आप यहाँ से सेट कर लेंगे, कुछ बने बनाए प्रीसेट होते हैं यहाँ पे, तो अपने आप इसमें सारा कुछ आ जाता है यहाँ पे जो आपको ज़रूरत होती है। जैसे मान लो मैं यहाँ से ये कर लेता हूँ इसेंशियल, तो जो ज़रूरी चीज़ें अपने आप यहाँ पे आ जाएगी। देखो स्विचेज भी अपने आप आ गया, तो स्विचेज को मैं इसमें डाल लेता हूँ। तो इसमें क्लिक करूँगा ये सारा स्विचेज खुल जाएंगे। इस पर क्लिक करूँगा तो कलर खुल जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा तो स्टॉक खुल जाएगा, ये लेयर का, ये पेज का। तो इस तरीके से आपका बने बनाए प्रीसेट भी यहाँ से आप देख सकते हो या अपना खुद प्रीसेट आप बना भी सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे आपका खुलेगा। इसके अलावा जब मान लो आपने ग्रेडियंट टूल लिया तो ग्रेडियंट के लिए अगर आप जो टूल होता है तो यहाँ पे आपका कलर का सब चीज़ आपका खुल जाएगा। जिस तरीके से आपका जैसे आपका लिंक है तो Ctrl+Shift+D करेंगे तो आपका लिंक पैनल यहाँ पे खुल जाएगा अगर इसके अंदर नहीं है तो। और फिर इसको आप इसमें जोड़ भी सकते हैं, यहाँ से आप इसको उठा के इसको बाहर भी कर सकते हैं, यहाँ से कट करके डिलीट भी कर सकते हैं, या अगर ये ज़्यादा स्पेस ले रहा है तो इसको ऐसे दबा भी सकते हैं जो कि आपका स्पेस यहाँ पे आपका वर्क एरिया यहाँ पे ज़्यादा मिले। तो जैसे इसमें कोई की यूज करूँगा तो भी मैं आपको बताऊँगा क्योंकि ये बेसिक लेवल का है। ये देखो मैं अभी हैंड टूल यूज कर रखा हूँ, तो ये देखो यहाँ से मैं इसको मूव कर रहा हूँ पेज को। और दूसरा जैसे ये आपका रूलर है तो हर सॉफ्टवेयर में रूलर होता है। Ctrl+R कॉमन इसका यूनिवर्सल जो है शॉर्टकट है, सब में लगभग सेम ही होता है।
और जेड वही आपका जो सब में होता है जूम का, इस तरीके से आपका। और एक और ज़्यादा इसमें जो यूज होने वाला है कि कंट्रोल और स्पेस जब दबाएंगे तो ये जूम टूल आ जाता है इसके अंदर, आपको जेड दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जेड से कई बार दिक्कत ये आती है, जैसे मान लो आप टेक्स्ट के अंदर हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने जेड दबा दिया तो जेड टाइप हो जाता है, तो इससे बाहर आना पड़ता है। अगर इसके अंदर ही है और कंट्रोल आपने स्पेस दबा दिया तो ये जूम टूल यहाँ पे आ जाएगा। देखो इसका फ़ायदा आपका ये है। तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस में आपको बेसिक चीज़ें। और दूसरा चीज़ देखो यहाँ पे ये पेज नंबरिंग है, जैसे कोरल ड्रॉ में यहाँ पे ऐसे बने होते डब्बे डब्बे टाइप का दिखता है, तो यहाँ पे वैसे ड्रॉप डाउन से दिखेगा आपको। और ये दिखा रहा है नो एरर। यहाँ पे जैसे आप कोई टेक्स्ट फ्रेम लेते हैं तो टेक्स्ट फ्रेम में जैसे ये है, तो इसमें अगर कुछ ऐसा चीज़ है जो कि नीचे चला गया, देखो रेड बटन आ गया, तो यहाँ पे रेड आ जाएगा, एरर आ जाएगा, जो भी एरर है यहाँ पे दिखाता है। ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है इंडियन का, कोरल ड्रॉ में ये सिस्टम नहीं है, उस टाइम नहीं दिखाता। मतलब जिस पेज पे है उस फ्रेम पे केवल दिखेगा ये वाली चीज़, कहीं पे अलग से एरर हम नहीं फाइंड कर पाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप लंबा जो वर्क करते हैं 100 200 400 पेज की, तो उसमें एरर को फाइंड करना मैनुअली बहुत टफ होता है। तो यहाँ पे आपका एरर दिखाएगा। और इसके अलावा ये जो यहाँ पे आपका दिख रहा है दो चीज़, एक आउटलाइन के लिए है, एक कलर के लिए है। और यहाँ पे देखो अलाइनमेंट के लिए है, जो कि हम कोई चीज़ का अलाइनमेंट जब करते हैं तो शॉर्टकट की से जैसे कोरल ड्रॉ में हो जाता है, वो इसमें नहीं होता है शायद, क्योंकि वो मेरे को तो ऐसे मिला नहीं। अब ये दोनों को सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ से आप इसको सेंटर कर सकते हैं या फिर टॉप से कर सकते हैं, जो आपको करना है यहाँ से अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं। और इसमें आप किस पहले सेलेक्ट कर लिया, इसको बाद में सेलेक्ट करेंगे तो बाद वाले सेलेक्शन के अनुसार होता है। लेकिन अगर आप पहले वाले के साथ करना चाहते हैं तो इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो ये पहले वाला, जैसे मान लो आपने दोनों को एक साथ ही किया और आप चाहते हो कि ऊपर वाला इसके सेंटर हो जाए, ठीक है, तो इस पर एक और क्लिक कर दो कंट्रोल पकड़ने के साथ, तो ये हाईलाइट हो जाएगा। तो अब ऊपर वाला नीचे वाले के सेंटर में आएगा। देखो जैसे क्लिक करूँगा तो ये हिलेगा, ये नहीं हिलेगा, मतलब ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं बेसिक आपको इंटरफेस मैंने आपको यहाँ पे बताया है, इतना अभी समझने के लिए आपको काफ़ी है इसको हैंडल करने के लिए। दूसरा टॉपिक जो इसमें है, अब आते हैं इम्पोर्टेंट टूल कौन कौन सा है। अब इम्पोर्टेंट टूल देखो इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि InDesign एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप है, एक दिन में आपको समझ में नहीं आएगा सारा टूल्स। तो बेसिक जो टूल है आपका जो यूज होने वाला है, जो हर सॉफ्टवेयर में लगभग होता है, एक तो है ये आपका पिक टूल, ठीक है। इसके बाद ये टेक्स्ट टूल, बहुत ही बेसिक है, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। टेक्स्ट टूल। तीसरा है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी मतलब इंपोर्ट करने के लिए कोई भी अगर यहाँ पे चीज़ लाना चाहते हैं, जैसे मान लो ये वाली चीज़ है, वो इंडियन का आइकॉन है, तो मैं यहाँ पे लेके आ गया, वैसे ड्रैग करके सिलेक्ट कर दो। तो कंट्रोल डी का भी आपका ज़्यादा यूज होने वाला है। और कंट्रोल शिफ्ट डी, ये भी शॉर्टकट की है लिंक का, तो इसका भी बहुत ज़्यादा यूज होगा, क्योंकि जितने लिंक आपके बनेंगे ये इस पैनल में आपको दिखेंगे। तो इंडियन का यही खास चीज़ है कि लिंक जो अपने आप बन जाता है यहाँ पे, और वहाँ से कनेक्ट एक तरीके से तार जुड़ जाता है जितने फोल्डर में अपने ऑब्जेक्ट रखे हैं, और उसका वहाँ से लिंक ले लेता है, पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं ले आता, और इसलिए फाइल जो है स्मूथ चलती है, हल्की रहती है। 100 200 500 पेज की भी बुक होती है तो आपकी पानी की तरफ फाइल चलेगी। अगर कोरल ड्रॉ में ये काम करते हैं तो पूरा हिल जाता है कोरल ड्रॉ, मतलब हैंग होने लगता है और पूरा लोड उसी के पास रहता है एक ही फाइल के अंदर ही। तो इसलिए इस सॉफ्टवेयर का यूज ज़्यादातर बड़े प्रोजेक्ट के लिए किया जाता है। तो लिंक का हो गया। दूसरा आपका जो इम्पोर्टेंट है, आपका F10 करेंगे और F11 करेंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ है आपका, एक में आपका ये खुलता है पैराग्राफ स्टाइल, और जो है F11 से आपका F10 से आपका जो है स्ट्रोक, नहीं स्ट्रोक का भी ज़्यादा यूज नहीं, वैसे कलर का आपका ज़्यादा यूज होता है। तो F5 करेंगे तो आपकी स्विचेज वाला पैनल खुल जाएगा, ये भी बहुत बार आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये F10 और F5
इसकी भी यूज आपको पड़ेगी ज़्यादा। और यहाँ पे आपका पैराग्राफ स्टाइल जो है सारा इसमें दिख जाएगा। अगर आपको कैरेक्टर स्टाइल की ज़रूरत पड़ती है तो इसका भी शॉर्टकट की होता है, एक एग्जैक्ट एक आ गया, हाँ, शिफ्ट के साथ F11 दबाएंगे तो कैरेक्टर स्टाइल आ गया। तो इस तरीके से पैराग्राफ का और कैरेक्टर का, ठीक है। इसमें देखो डिफरेंस थोड़ा सा ही है, F11 करेंगे तो पैराग्राफ आएगा, शिफ्ट के साथ करेंगे तो कैरेक्टर आ जाएगा। तो ये आपका इसका शॉर्टकट की है, इसकी भी आपकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। अब इसका कैसे क्या ज़रूरत है आगे वाले मैं वीडियो में बताऊंगा। और स्विचेज की और कंट्रोल डी की, मतलब 5 ये जो पैनल है इसकी ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ती है। एक लिंक वाला और पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल और पैचेज जो स्विचेज है कलर की, ठीक है, इसकी आपकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और इसके टूल्स जो है आपकी जो टूल की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब तो जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी उसका आप ले सकते हो। अगर आपने कोरल ड्रॉ का ट्यूटोरियल देखा है तो उसमें आपको बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें आपको वहीं से पता चल गई होगी। या आपने कोई भी सॉफ्टवेयर चलाया है पहले से तो आधा तो आपको बेसिक टूल आपको पता हो जाएगा, आधा आपको समझना है। आधा क्या 20% समझेंगे या 20% अपने आप समझ जाएंगे। तो ये था इसमें से कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टूल। अब देखो जो मैंने नीचे किया अभी छोटा किया, तो इसमें कोरल ड्रॉ में क्या होता है कि F4 दबाते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको कंट्रोल 0 दबाना है। देखो जैसे हम अभी यहाँ पे हैं, ठीक है, आपको पूरा पेज लाना है, जितना पेज है कंट्रोल 0 कर देंगे तो ये फुल पेज फिक्स हो जाएगा, जितना है पूरा पेज दिखेगा, आलतू फालतू चीज़ नहीं दिखेगा। और कंट्रोल माइनस करेंगे तो छोटा होगा, कंट्रोल प्लस करेंगे तो बड़ा होगा। ये भी टूल आपका यूज होगा। अब देखो क्या करना है, स्पेस दबाया, अब स्पेस से हैंड टूल आएगा। अब मैं आपको शॉर्टकट की बता रहा हूँ। देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पे शॉर्टकट की, इस शॉर्टकट की में आपको मैंने 10 शॉर्टकट की यहाँ पे लिख रखे हैं जो कि ज़्यादा आपको काम पड़ेगा इसमें। अगर आप नए हैं इंडियन में तो इसमें W का भी, जैसे आपका कोरल ड्रॉ में होता है F9 तो इसमें होता है W से क्या होगा, सब देखो ये नॉर्मल ऐसे होता है जो कि सारा आउटलाइन, इसके ग्रिड, इसके बॉक्स सारे दिखते हैं। तो W से आपका प्रीव्यू होगा और शिफ्ट W करेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा, जैसे आपका F9 से होता है कोरल ड्रॉ में। तो इसमें शिफ्ट W से आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा, फुल स्क्रीन आपको दिखाना है तो, ठीक है। तीसरा है पिक टूल। अगर आपको लेना है तो कोरल ड्रॉ में आप क्या करते हो, कंट्रोल स्पेस मारते हैं बार बार। इसमें कंट्रोल स्पेस नहीं मारना। अगर आप यहाँ पे हैं, मान लीजिए हमने बॉक्स वाले पे हैं, रेक्टेंगल वाले टूल पे हैं, ऊपर आना है तो आपको जस्ट भी क्लिक करना है, ठीक है, या एस्केप की करना है। एस्केप दबाएंगे तो भी आ जाएंगे, लेकिन अभी नहीं आ रहा। टेक्स्ट में कभी कभी ये ऐसे उस पर काम नहीं करता। अगर इस पर हैं किसी फ्रेम के अंदर तो अगर आप ये एस्केप की दबाएंगे तो अपने आप यहाँ पे आ जाएंगे, देखो इस तरीके से। तो ज़्यादातर आपको इसमें भी दबाना पड़ता है, भी से आप कहीं भी रहेंगे तो वहाँ पे आ जाए। जैसे मान लो मैं इस पर आई ड्रॉपर पे हूँ, देखो जैसे भी प्रेस किया, वी पर विक्ट्री वाला भी, तो इससे ऊपर आ जाएंगे आप। इसके अलावा जो शॉर्टकट इसमें की है फिट फ्रेम टू कंटेंट, ये देखो इसका भी यूज होता है। जैसे इसमें क्या होता है, मान लो मैंने इस फ्रेम को बड़ा कर दिया है, ठीक है, नॉर्मल मोड पे आते हैं तो ये क्या होता है, आपको डिस्टर्ब करता है। इसको यहाँ तक मैनुअली करेंगे तो टाइम लगता है। तो कंट्रोल आल्ट भी क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, नहीं सी, तो ऊपर आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। ये ऑटोमेटिक है, नीचे का जितना फ्रेम एक्स्ट्रा होगा। तो कोरल ड्रॉ में ऑटोमेटिक नहीं हो पाता है, उसमें एक कंट्रोल J की सेटिंग होती है तो आती है। तो इसमें अलग से शॉर्टकट की इसमें दिया हुआ है। कोरल ड्रॉ से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने ज़्यादातर लोग को कोरल ड्रॉ आता है, वही इंडियन सीखना चाहते हैं, या कई लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, मैं इंडियन का शॉर्टकट की आपको बता ही रहा हूँ। तो कई बार हम कंपेयरिंग करके ज़्यादा अच्छे से सीख जाते हैं कोई चीज़ें। इसके बाद जो ये है कंट्रोल स्पेस, ये मैंने आपको बताया था कि जूम के लिए होता है। ये जूम जो जेड वाला कमांड है ये वाला, ठीक है। देखो जेड से भी ला सकते हैं, लेकिन कई बार हमें टेक्स्ट फ्रेम के अंदर होते तो जेड दबाने से जेड टाइप हो जाता है। तो बहुत ये डेंजर मिस्टेक होता है, ये कई बार पकड़ में नहीं आती है। तो इसलिए आप इसका यूज कर सकते हो कंट्रोल स्पेस का, एक तरीके से अच्छा काम करता है ये। इसके अलावा कंट्रोल डी जो कि आपको मैंने बताया था अभी कि कोई भी आप डॉक्यूमेंट लाना चाहते हैं यहाँ पे उसके लिए होता है। इसके बाद कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट डी, ये लिंक पैनल के लिए होता है, जो मैंने आपको बताया कि लिंक इसमें आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है।
लिंक का भी आपका काफ़ी यूज होता है। और F11 जो है मैंने पैराग्राफ स्टाइल के जो भी पहले से बताया था कि F11 करेंगे तो पैराग्राफ स्टाइल आपका खुल जाएगा। इसका भी काफ़ी यूज होगा जब लंबा वर्क आप करते हैं, क्योंकि हम पैराग्राफ जो है बहुत बनाते हैं। अभी मैं किसी बुक में खोल के आपको दिखा देता हूँ, देखो, जिसमें कि पैराग्राफ बना होगा स्टाइल, ठीक है। देखो जैसे ये वाली है F11 की, या देखो ये वाली जो फाइल है इसमें देखो कितने सारे पैराग्राफ स्टाइल इसमें बने हैं। तो जैसे मान लो इस पर क्लिक किया तो होता क्या, मैं बेसिक आपको बताता हूँ। देखो जैसे हेडिंग पे क्लिक करूँगा तो हेडिंग बन जाएगा अपने आप, सब हेडिंग बन जाएगा। तो इस तरीके से पैराग्राफ स्टाइल बनता है। आगे मैं और इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा अगर आपको जानना है तो ये था इसका शॉर्टकट की F11, और शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे तो कैरेक्टर स्टाइल आ जाएगा। और हैंड टूल का जो आपको बताया था मैंने, H दबाने से हैंड टूल आता है, या फिर आप स्पेस दबा के भी इसको ला सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे मैं अभी इस टूल पे हूँ, H क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और स्पेस से भी आ जाएगा। देखो इसका फ़ायदा स्पेस का इसलिए होता है कि अगर मैं आप कहीं टेक्स्ट के अंदर हैं, कहीं पे फ्रेम के अंदर है, तो जैसे आप H दबाएंगे तो H टाइप हो जाएगा। तो इसलिए आपको पहले वापस आना होता है इसमें से बाहर, फिर आपको स्पेस दबाना होता है, और स्पेस दबाएंगे फिर भी टाइप हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ों का ध्यान देना होता है कि कब कौन शॉर्टकट की आपको यूज करना है। अगर आप गलत जगह पे गलत शॉर्टकट की दबा देंगे तो वहाँ पे टाइप हो जाता है। और स्पेस जो मैंने आपको बताया, और कंट्रोल J ये एक से दूसरे पेज पे जाने के लिए होता है। जैसे जैसे कंट्रोल में J करूँगा तो जिस पेज पे जाना है उस पे हम जा सकते हैं। देखो यहाँ से ये सारे जितने टूल मैंने बताए हैं, हो सकता है मतलब सारे टूल लगभग इसमें अंदर भी होंगे मेनू बार के अंदर, लेकिन मेनू में जा नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम लगता है। वो स्टार्टिंग में जैसे बच्चों को हम सिखाते हैं या जो इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं वो मेनू के थ्रू सिखाते हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट के इसलिए सिखा रहा हूँ कि मैं ऐसे ही काम करता हूँ और बाद में आपको यही काम आने वाला है। तो इसके थ्रू अगर आप सीखेंगे डायरेक्ट, आपको पता होना ज़रूरी है कि कहाँ पे है। अगर आप जैसे मैंने गो टू पेज पे गया, कंट्रोल J, ये देखो यहाँ पे कंट्रोल J है, तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरा तरीका एक और भी है कि अगर किसी चीज़ को आप भूल गए तो कंट्रोल इंटर मारेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे, मान लो आपको सर्च वो करना है, गो टू पेज करना है, गो टू पेज, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, सर्च कर देगा कहाँ पे है, ठीक है। इस तरीके से आप सर्च करके यहाँ से ढूंढ भी सकते हैं कोई भी आपका जो टूल्स है, तो सर्च बार में भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं सर्च के मान लो लिखना है मेरे को फाइंड रिप्लेस कहाँ है, आपको पता नहीं चल पा रहा है। फाइंड रिप्लेस देखो यहाँ पे आ रहा है, इंटर इसे करो, फाइंड रिप्लेस यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये बेसिक जो शॉर्टकट था मैंने आपको बताया। एक और मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट। देखो यहाँ पे देखेंगे, आपको मोबाइल में शायद अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, कंप्यूटर वाला सॉफ्टवेयर, इसलिए कंप्यूटर पे देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको दिखेगा। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, ये दो पतले डब्बे से दिख रहे हैं। ये क्या है, मतलब आपका ये स्क्रीन जो है इसको दो पार्टों में डिवाइड करना है, तो है इसके लिए। देखो ये क्या होगा, अब इस स्क्रीन में मैंने फर्स्ट नंबर पेज पे हूँ, और इस स्क्रीन पे मैं कितने नंबर पेज पे हूँ, देखो 5 नंबर पेज पे हूँ। अगर इसको दो भागों में डिवाइड करना है तो इसके लिए होता है। ये जब काम आता है जब किसी का पेज नंबरिंग करना है। मैंने जो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो इंडेक्स बनाना है मैनुअली, तो यहाँ से आप पेज नंबर पर जाके चैप्टर का नाम और पेज नंबर देख सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इसके लिए होता है, इसी पे फिर क्लिक कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें काफ़ी बाद में पता चलती है, जब आपका 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस हो जाता है तब, क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में सब चीज़ें पता नहीं थी। तो अगर आप सीख रहे हैं प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू मेरे ट्यूटोरियल से, तो मैं चाहता हूं कि पहले ही आपको ये सब नॉलेज हो जाए, तो आपको इसका बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अब इसके आगे के टॉपिक में कवर करूँगा। इस ट्यूटोरियल में इतना ही रहने देते हैं, इसको आप प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट में 2 या 3 में इसमें से कवर करूँगा। इसका प्रैक्टिस करो, मतलब जितना मैंने बताया इसको आप पहले InDesign में देखो करके, फिर इसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल जल्दी ही अपलोड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।